सूर्य के धनुर राशि से मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। सो भक्तों, ये सूर्य का दिन है। सूर्य एक बहुत सुंदर राशि में प्रवेश करते हैं और वास्तव में हम सनातन धर्मियों को सूर्य देवता की उपासना, सूर्य देवता के प्रति आदर, सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। आज सूर्य देवता का दिन है। भक्तों, आज से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य की सबसे उत्तम गति आज मानी गई है। सो कुल मिलाकर ये मकर संक्रांति जो है ये सूर्य का उत्सव है। हमारे वहां तो बस मकर संक्रांति माने पतंग और फिरकी उठाओ और पतंग उड़ाओ। अच्छी बात है, उड़ानी चाहिए, लेकिन आपने कभी सोचा कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? बस काय पोछ है, लपेट है, ये हम पतंग क्यों उड़ाते? उड़ानी ही चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी फेस्टिवल उत्सव रचे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन क्या है ना, लोग प्रवचन नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, और इसके अभाव में, लैक ऑफ नॉलेज, तो क्या होता है कि कार्य करते हैं लेकिन कार्य के पीछे का उद्देश्य, उसका मूड नहीं जान पाते हैं और फिर उस कार्य करने के फल से वंचित रह जाते हैं। उत्तरायण के दिन पतंगे इसलिए उड़ाई जाती हैं ताकि पतंग उड़ाते समय हमारी आंखें सूर्य की ओर रहे। इस दुनिया में एक ही गेम, आप गेम कहिए या जो पतंग उड़ाना, आप इसे जो भी मानते हैं, ये पतंग उड़ाना एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारी आंखें ज्यादा से ज्यादा सूर्य देवता की ओर रहती हैं। फिर सूर्य का प्रकाश तीखा हो तो चश्मा पहनकर, लेकिन पतंग उड़ाते समय आदमी जितना सूर्य की ओर देखेगा उतना और कोई गेम, कोई भी वस्तु में उतना सूर्य की ओर नहीं देखा जाएगा। और पतंग उड़ाने में इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि फिर न चाहते हुए भी देखना पड़ता है। और हमारे शास्त्र के अनुसार उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन सूर्य को देखने की महिमा है, क्योंकि सूर्य राशि बदलते हैं, बिल्कुल ताजा ताजा मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन सूर्य का प्रकाश में अमृत होता है, और उस दिन जितना हम सूर्य की ओर देखेंगे उतना अमृत हमारी आंखों में, हमारे शरीर में प्राप्त होता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाने की, हमारे पूर्वजों ने तो पतंग उड़ाने की विधि बनाई थी, लेकिन हमने अब पतंग काटने की विधि बना दी। वो उड़ाने तक ठीक है, लेकिन हमारा क्या है ना, हम काटते हैं। उड़ाने से ज्यादा काटने के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। और हम कैसी पतंग को काटना चाहते हैं जानते हैं? जिसने बहुत ढील दे रखी है, मतलब जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है ना, उसको काटने में ज्यादा आनंद आता है। इसकी काटो, इसकी कटेगी ना तो ज्यादा मांझा जाएगा। ये जिसकी पतंग दूर है उसकी कटेगी तो उसका धागा जो है ना ज्यादा वेस्ट होगा, हमको आनंद आएगा। लेकिन होता क्या है, जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ी हुई होती है, अब आप सब तो अनुभवी हो, हम सबका अनुभव है, खास करके गुजरातियों का, कि जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ी होती है वो पतंग भारी हो जाती है। वो पतंग का, वो धागे का वेट बढ़ जाता है, और फिर उसे काटने के लिए वो 25 पैसे के फुद्दी सर 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 करके आते ना, कुछ ऐसी भी होती है, शेड़ा ही निकालती है सर 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 सर। फिर वो आती है उसको काटने के लिए, वो सोचती है कि मैं इसको काट दूंगी, लेकिन वो तो राजा की तरह राज कर रहा है आप आसमान में, उसका वजन बढ़ चुका है, धागा कड़क हो चुका है। फिर कोई आता है तो अपनी ही पतंग कट जाती है। पतंग से पतंग काटने वाले को भी मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन कुछ लोग तो पतंग से पतंग काटे, ये भी विरुद्धाभास तो है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि भाई शान से एक दूसरे काट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दूसरे की पतंग में लंगर डालते हैं।
दूसरे की पतंग उड़ रही है और छुपके से पत्थर के ऊपर धागा बांधकर लंगर डालेंगे और लंगर डालकर दूसरे की पतंग अपने पास ले लेंगे। भक्तों, ये उत्सव जो है कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उत्सव समाज में, संसार में कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को प्रस्तुत करते हैं। दूसरों की उड़ती हुई पतंग को काटना, इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रोग्रेस किया है, प्रगति की है, तो उस प्रगतिशील व्यक्ति को गिराना, यह है दूसरे की पतंग को काटना। और जब कोई दूसरे की काटने जाता है, अपनी ही कट जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई प्रगतिशील व्यक्ति हैं और उनको गिराना चाहेंगे तो हम ही गिर जाएंगे। मुझे मेरे गुरु के वचन बहुत याद आते हैं। हमारे वृंदावन के कोने ने एक बहुत सुंदर आवाज दी। उन्होंने कहा, मैं एक बार गुरुदेव के पास गया और मैंने गुरुदेव से कहा, महाराज जी, बहुत दुख होता है कि कई बार कुछ लोग वैष्णव अपराध करते हैं और अपराध करते करते बड़े बड़े संतों का अपराध करते हैं। फ्रैंकली कहूं, मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा था कि कई लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं और गलत गलत बोलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, तब महाराज जी ने इतना ही कहा कि देखो, सूर्य के ऊपर कोई थूकेगा तो वह थूक अपने ऊपर ही गिरेगी। ऐसे कोई शुद्ध भक्त का अपमान करना चाहेगा या उसे गिराना चाहेगा तो वो अपने ऊपर ही गिरेगा। ये उत्सव से, ये पतंग वाले उत्सव से थोड़ी सी सीख हम लें कि दूसरों को काटने वाला स्वयं खुद कटता है, खुद गिरता है। और फिर जब पतंग कट जाती है ना, देखिए पतंग से और एक सीख क्या मिलती है कि पतंग तब तक उड़ती है जब चाहो लेफ्ट में ले जाना, चाहो लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, सब कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन कब तक वो पतंग उड़ती हैं? जब तक उनका कनेक्शन धरती पर है, मतलब उसे कोई पकड़ कर रखा है। जिस दिन कनेक्शन कट गया उस दिन वो उड़ नहीं पाएगी। कुछ देर उड़ेगी, फिर धीरे धीरे गलोटिया खाता खाता खाता, लथड़िया खाते हुए फिर गिर जाएगी। गिर कर फिर किसी पेड़ की डाली में अटक जाएगी। फिर डाली में ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगी, कपड़े फट जाएंगे, फिर केवल हड्डी बचेगी। आप कभी इंडिया में देखो पतंग की हालत क्या होती है। मैं आपको ये कहना, जो निराधार पतंग है उसकी हालत बहुत बेकार होती है। हमें शिक्षा क्या लेनी है? हमारे जीवन में गुरु का आधार होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु का आधार नहीं है, जिसका जीवन गुरु के कंट्रोल में नहीं है, उसका जीवन कटी हुई पतंग की तरह है। गुरु का जिनका आधार नहीं है, जिनके हाथों में, गुरु के हाथों में बागडोर नहीं है, तो वह कटी हुई पतंग की तरह उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और काटने वालों की तो बात दूर रही, लंगर डालने वालों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरों की पतंग में लंगर डालकर उसे खींचते हैं, गिराते हैं। ये तो समाज में बहुत बड़ा उत्पात मचा रहे हैं और वो इस जीवन में भी सुखी नहीं हो सकते, अगले जीवन में भी सुखी नहीं हो सकते। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पावन पर्व है, पतंग उड़ानी चाहिए, पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, पतंग उड़ाए, सूर्य को देखें और पतंग उड़ाते हुए लड्डू खाना मत भूले। तिल के लड्डू, ममरा के लड्डू, फिर डालिया के लड्डू, ये सब लड्डू खाने की महिमा है।